अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ जनाब। रात के 9 बज रहे हैं, 6 अगस्त है और गपशप आपसे लगा रहे हैं। 3-4 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं तो मुख्तलिफ़ बातें आपसे करते हैं। मासी फिरदौस आशिक अमान ने, मेरी मासी उन्हें भी इस्तीफ़ा दे देता है। एतज़ाज़ हसन ने काबिल एतराज़ बात की है नवाज़ शरीफ के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। और ये जो ओन मोहम्मद का इस्तीफ़ा है ना, ओन मोहम्मद का, ये रंग लाने वाला है। आपको ये भी खुशखबरी हम सुना दें, ठीक है? तो बात यह है जनाब कि कल का आपको पता है, अभी मरीम नवाज़ साहब का ट्वीट आया है कि ये जो हुकूमती बंदे हैं, वीज़ा नवाज़ शरीफ का उधर एक्सटेंड नहीं हुआ, मुस्तरद हो गया है, तो ये बगलें बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं कि जनाब हाँ 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 हाँ, ये देखें क्या हो गया। फिरदौस आशिक अमान बयान, एक एक बारी बारी एक एक बंदा आता है, अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय बारी बारी यही बताते हैं। आज शाहिद अफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब 2.5-3 साल हो गए हैं आपका, मैं यही सुन रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ ने ये किया, जरदारी ने ये किया, नवाज़ शरीफ ने ये किया, जरदारी ने, और तुमने क्या किया? तुम ये बताओ कौम को। खुदा के लिए पिछली बात भूल जाओ, तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तानी कौम के लिए। तुम्हारे जाने के बाद तो सारे कहेंगे कि जनाब ड्रामा निकला है और ये है वो है। तुमने क्या किया है? ये शाहिद अफरीदी ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की है। एक बात आप जनाब बात करते हैं आपके साथ कि जनाब एतज़ाज़ हसन की बात पे पहले आ जाते हैं। एतज़ाज़ हसन आपको पता है कि कभी नवाज़ शरीफ साहब के भी वकील रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीब भी रहे हैं, और नवाज़ शरीफ का केस उन्होंने किया, जरदारी का किया, माशाल्लाह अच्छे वकील हैं, हमारे तो बड़े दोस्त हैं। लेकिन कल उन्होंने एक बहुत गलत बात कर दी जिसके ऊपर मुझे एतराज़ है और मैं समझता हूँ कि ये उनको नहीं बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा जी कि हो सकता है भारत जो है ना वो नवाज़ शरीफ को बुला ले। भाई तुम किसी की दुश्मनी में इस हद तक आगे निकल गए हो एतज़ाज़ साहब, एतज़ाज़ भाई, तुम इस हद तक आगे निकल गए हो कि तुम इतनी गलत बात कह दी है कि जो नवाज़ शरीफ के दुश्मन हैं उनको भी हज़म नहीं हो रही। हम तो उनके दोस्त हैं ना, जो नवाज़ शरीफ के दुश्मन हैं उनको भी ये बात हज़म नहीं हो रही। इसलिए हम इस बात की शदीद मज़म्मत करते हैं, आपने जो बयान दिया है इसका, ठीक है? ये बात होगी। अब आए जी, ये जो स्टोरी है ओन मोहम्मद की, ओन मोहम्मद की इस वक्त स्टोरी बड़ी गर्म चल रही है और ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहली दफ़ा इमरान खान ने गलत साइड पे खेला है जहाँ पे कैच आउट हो सकता है। पहले बता रहा हूँ आपको, इमरान खान अब तक जितने भी लोगों को निकालता रहा है मरकज़ में, पंजाब में, वो सारे नॉन इलेक्टेड थे, ठीक है? ये पहला बंदा है ओन मोहम्मद जो इलेक्टेड है और मुआवन ख़ुसूसी भी था, वज़ीर के बराबर ओहदा भी था इसका। तो इसने वो वज़ीर का ओहदा भी छोड़ दिया और उसने कहा जी कि नहीं, मैं जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ता। और अब ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि जहांगीर तरीन ने नथिया गली में अपना इजलास बुला लिया है और राजा रियाज और दीगर लोगों ने कहा है कि हम जहांगीर तरीन के लिए इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। अगर ये मुकम्मल ग्रुप इस्तीफ़ा दे दे, मुकम्मल ग्रुप। अच्छा एक बात इधर मैं कहूँ कि मुझे कई दोस्तों ने आज बड़े फ़ोन किए हैं कि सर जी ये आप कैसी बातें करते हैं कि नून लीग वाले कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ अपना बयानिया बदले और पार्लियामेंटेरियन ने उनको धमकी दे दी है कि जनाब हम अलहदा हो जाएंगे, 4 महीने का ये है वो है। दोस्तों यकीन करो, मैं दोस्तों को कहता हूँ, बज़ाहिर दोस्त कहते हैं कि सर जी ये नामुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है ना वो हुकूमत आ जाए। भाई माजी में ऐसा हुआ है, बेनज़ीर एस्टेब्लिशमेंट के सख्त ख़िलाफ़ थी और वो वज़ीर आज़म बन गई। एक बात, ज़ियाउल हक़ साहब अपनी मर्ज़ी से गया है,
लोगों ने उसको निकाला है और फिर त्यारे का हादसा हुआ है। मुशर्रफ अपनी मर्ज़ी से गया है, लोगों ने निकाला है और वकील खड़े हो गए और उसको जाना पड़ा, सिविलियन हुकूमत आ गई। अयूब खान अपनी मर्ज़ी से गया है, नहीं ना, तो उसको भी लोगों ने निकाला, उसके आवाज़ें निकली, नारे लगे और अयूब खान को भी जाना पड़ा। ये 3 तवील तरीन बड़े मार्शल थे। बज़ाहिर हालात जब हम ज़िया-उल हक़ के दौर में थे, हम कहते थे इसने इधर ही रहना है, वो हालात ऐसे पैदा हो गए। मुशर्रफ को कोई कह भी नहीं सकता था कि ये जाएगा, क्योंकि उसके साथ ये काफ लीग और ये इमरान नियाज़ी, ये सारे मुशर्रफ के साथी थे, सिवाय नून लीग के। नून लीग ही जद्दोजहद करती आई है शुरू से, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो देखो, वो आई खड़ी है जनाब मरीम नवाज़ साहबा, ये आपको वो नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं, वो देखो, वो ये इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे और आप देखेंगे कि जनाब नवाज़ शरीफ का बयानिया सर चढ़ के बोलेगा। कहते हैं जी जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। अभी बज़ाहिर आपको नज़र नहीं ना आ रहा, कई दफ़ा आसमान बड़ा क्लियर होता है और कोई बादल नहीं होते। अचानक एक दिन तो मैं हैरान हो गया कि मैं इधर बाहर, मैंने असर की नमाज के बाद बाहर लान में मैंने चाय पी और बड़ी घुटन हो गई थी, और मैंने कहा यार पता नहीं बारिश कब होगी। चाय पी के मैं अंदर आया, मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं बाहर गया तो जनाब बारिश हो रही थी। तो जब घुटन बढ़ती है ना, घुटन, वो देखो आपको शेर दिखाएं, वो ये सारे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये शेर निकल आएंगे। ये नून लीग का शेर देखा है आपने, गरज गरज के बातें करता है। ये एक और शेरनी भी बैठी है साथ। तो ये जनाब इनका बयान ये इंशाअल्लाह चलेगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो देखो, वो असली शेर, वो देख लो असली शेर। ये ठीक है। तो जनाब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अचानक ही इंशाअल्लाह ताला वो ठंडी हवा चलेगी और नवाज़ शरीफ देखना किस तरह आता है। इंशाअल्लाह ताला आवाम के कंधों पे सवार होके आएगा। आप क्या समझते हैं कि जो इमाम ख़ुमैनी साहब ईरान में आए थे वो कितने सख्त थे जी। वो जो शाह ईरान थे, कोई बंदा, कोई पूरी दुनिया ये कह रही थी कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, ये ज़हन में रखना, और खून जब गिरता है तो जम जाता है। ये जो खुशियाँ मना रहे हैं ना कल की, ओ वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, इससे इनको कुछ नहीं मिलने वाला। नवाज़ शरीफ हर हाल में अवाम के दिलों की पर राज कर रहा है, हर हाल में, हर हाल में। और ये लोग बिस्तर बोरिया लेके भागेगा। ये आप देख रहे हैं जाली डॉक्टर, यही बिस्तर बोरिया भागे अमेरिका भागेगा, अमेरिकी। ये वो था शहबाज गिल था, ठीक है। तो बस ये कल के वो बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं कि नवाज शरीफ, और ये नवाज शरीफ जा रहा है। ये आपको दूर से मैं दिखा रहा हूँ। ए मासी फिरदौस आशिक दा इस्तीफ़ा, एदे ते भी गल करने हैं ज़रा। अच्छा जी, तो ये नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला अवाम के कंधे पे सवार हो के आएगा, घोड़े पे सवार हो के आएगा, और इंशाअल्लाह ताला वो किसी और गलत चीज़ पे सवार हो के नहीं आना चाहता। ये उसने साबित किया है। पहले भी उससे बड़े पंगे लिए हैं ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने और सब ने, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी, 2023 से पहले मिलेगी, ये आपको बता दूँ। और मासी फिरदौस आशिक अमान को अभी तो लॉलीपॉप ये दिया गया कि तुम्हें मरकज़ में सीट देते हैं। फ़िलहाल पंजाब से उसने इस्तीफ़ा दे दिया है और हुकूमत में बड़ी उथल पुथल हो रही है। हुकूमती लोगों में बड़ी थड़थली मची हुई है, यकीन करो। उनको उनका ख़ुद बयानिया और उनका काम जो है उनको डबो रहा है। जो काम ना करना है ना, ये उनको डबो रहा है। तो ये नथिया गली में जो मीटिंग हो रही है ना ओन मोहम्मद की, ये बड़ी अहम है।
और कभी कभी वो तीर भी चल जाते हैं, खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, ठीक है ना। हम इनके ऊपर ज़्यादा तकिया नहीं करते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला खोटे सिक्के भी कभी चल जाते हैं। और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। और कभी कभी मौसम बहुत क्लियर होता है तो जनाब आधे घंटे में बादल आ जाते हैं। ये समझो मेरी इन सारी बातों को, समझो, इसमें बड़ी गहराइयाँ हैं, बहुत गहराइयाँ हैं इंशाअल्लाह ताला। आप मायूस नहीं होना, नवाज़ शरीफ का बयानिया ही कामयाब होगा, ये देख लेना, देख लेना। जिधर से मर्ज़ी हो नवाज़ शरीफ का बयानिया कामयाब होगा। ये मिन्नतें करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की कि खुदा के लिए आओ और पाकिस्तान को बचाओ। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपको, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जो नवाज़ शरीफ के दुश्मन हैं, जो भी हैं, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ फातेह बन के आएगा और आपको अनकरीब इंशाअल्लाह पता चलेगा कि नवाज़ शरीफ का बयानिया जीत गया है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।